संडे स्टोरी ज़ेन गार्डन से। आज की कहानी थोड़ी दर्दनाक कहानी है। विक्टर फ्रैंकल वियना में, ऑस्ट्रिया में 1905 में उनका जन्म हुआ और 3 साल की उम्र में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और 19 साल के जब हुए तो उन्होंने एक लेक्चर दिया, विल टू मीनिंग, और डॉक्टर बने और बाद में साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट बने। 32 साल की उम्र में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, मगर डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल क्योंकि ज्यू थे तो काफी अपोजिशन हुई और काफी ज्यादा दबाया गया कि तुम सिर्फ ज्यू पेशेंट्स का इलाज करोगे और उसी हॉस्पिटल में अटैच होगे जहां सिर्फ ज्यू पेशेंट्स आते होंगे। और 1942 की बात है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी के नाजीज ने ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण किया और विक्टर फ्रैंकल और सभी उनके फैमिली मेंबर्स, उनके माँ बाप, उनकी सिस्टर, उनके ब्रदर, उनकी वाइफ को घेर लिया नाजी ने और कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। और उनका, विक्टर फ्रैंकल का सिर शेव किया और उसके ऊपर नंबर लिख दिया, टैटू कर दिया 119104। मतलब कि अब वो अपने व्हाइट कोट से भी गए, अपने नाम से भी गए और सिर्फ कैदी नंबर से जाने जाएंगे। और काफी तरीके से प्रचारित किया गया विक्टर फ्रैंकल को। उनकी मां को ऑश्विट्ज कैंप में भेजा गया और उनके फादर जो दूसरे कंसंट्रेशन कैंप में थे, उनका थोड़े टाइम के बाद टाइफस से मृत्यु हो गई और उनकी वाइफ टिली का मालूम नहीं फ्रैंक को कहां भेजा गया। और जब विक्टर फ्रैंकल 3 साल के लिए कंसंट्रेशन कैंप में रहे तो उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमजोर लोग मर रहे हैं, ऐसे लोग भी मरे जो काफी स्ट्रांग थे मगर गिवापाइटिस कर चुके थे, हिम्मत हार चुके थे और वो खाना मिलता नहीं था, मेहनत करनी पड़ती थी, सर्दी बहुत होती थी और वो धीरे धीरे करके मरने शुरू हुए। तब विक्टर फ्रैंकल को रियलाइज हुआ कि जैसे वो जी रहे हैं कि एक मीनिंग है उनके दिमाग में कि मुझे तो एज ए साइकेट्रिस्ट, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट लेक्चर देने हैं जब मैं आजाद हो जाऊंगा। तो वो सारा टाइम ये सोचते रहते थे। फिर ये सोचते थे कि मैं एक किताब लिखूंगा और उन्होंने किताब लिखी कुछ कागजों के ऊपर, डॉक्टर एंड हिज सोल। और मगर नाजी ने उनके सामने उनके जो पेजेस थे सारे फाड़ के आग में डाल दिए। और कुछ समय बाद ये विक्टर फ्रैंकल बाकी लोगों को भी कहें कि तुम ये मत सोचो कि खाना बहुत गंदा मिल रहा है, इसके बारे में भी ना बात करो, हम सब बात करेंगे मीनिंग की, आगे हमारा पर्पस क्या है लाइफ में जीने का अगर हमें आजाद कर दिया गया। तुम्हारी बेटी कहीं है तो उसके बारे में सोचो, तुम्हारी वाइफ कहीं है उसके बारे में सोचो, या आगे लेक्चर क्या कैसे देने हैं उसके बारे में सोचो। और विक्टर फ्रैंकल ने मन ही मन में पूरी एक किताब लिख डाली कि कंसंट्रेशन कैंप में मैंने कैसे 3 साल बिताए। और 1945 अप्रैल में जब उन सबको फ्री कर दिया गया तो सबसे पहले विक्टर फ्रैंकल जब बाहर आए तो उनको मालूम पड़ा कि उनकी मां की तो गैस चैम्बर में ही डेथ हो गई थी ऑश्विट्ज में। उनके फादर टाइफस से
बुखार हुआ और बुखार होने के बाद 81 इयर्स की उम्र में देहांत हो गया। और उनकी वाइफ टिली भी किस कैंप में गई और उसके बाद मौत हो गई उनको भी। और जब ये वापस आए ऑस्ट्रिया में तो इनको मालूम पड़ा कि काफी लोगों के काफी रिश्तेदार या अपने गुजर चुके थे, तो लोगों ने सुसाइड करनी शुरू करी। मगर विक्टर फ्रैंकल ने 9 दिन के अंदर एक किताब लिखी अपने एक्सपीरियंस की, कंसंट्रेशन कैंप की, और उस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। उसका नाम था मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। और ये किताब ऐसी किताब जब रिलीज हुई तो पब्लिशर ने साफ कहा कि आप ये अपने नाम से पब्लिश करो बनिस्बत की 119104 से। तो विक्टर फ्रैंकल ने कहा, मेरे को इसमें अपना नाम नहीं कमाना, मुझे तो सिर्फ लोगों को बताना है कि कितनी ज्यादा सफरिंग थी, मगर हर सफरिंग के पीछे कोई मीनिंग भी होता है। तो पब्लिशर ने उनके नाम से ये किताब छापी और अपने एक्सपीरियंस जब लिखे विक्टर फ्रैंकल ने, तो पब्लिशर ने भी सोचा कि कितनी ये किताब चलेगी। मगर आप ये सोचो, 50 से ज्यादा लैंग्वेज में ये किताब ट्रांसलेट हो चुकी। इस समय 16 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। और 1991 में जब विक्टर फ्रैंकल आजाद हुए तो फिर प्रोफेसर बने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री। और उन्होंने काफी ज्यादा साइकेट्री के ऊपर काम करना शुरू किया और लोगोथेरेपी के बारे में बताते रहे। और ये बताया कि अगर सफरिंग हुई भी है तो सफरिंग से हमने जो फ्रीडम है, हमें हमारे एटीट्यूड की, वो डिसाइड करनी है। बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स देयर इज ए गैप, देयर इज ए स्पेस। और उस स्पेस को चूज करना चाहिए कि एटीट्यूड क्या होगा। अगर हमारा एटीट्यूड है कि अब तो हम गए, अब तो मर गए, तो मर गए। और अगर हमारा एटीट्यूड होगा कि हमें तो इसको भी, सफरिंग को भी पार करना है और आगे निकलना है, अगर मीनिंग होगा लाइफ में, तो बहुत कुछ कर पाएंगे। और आप ये सोचें कि विक्टर फ्रैंकल उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, हार्वर्ड में उनको काफी सारा बार बुलाया गया लेक्चर्स के लिए, और 32 किताबें लिखी विक्टर फ्रैंकल ने। और उनका मेन मकसद यही था कि लोगों को जीना आना चाहिए, लोगों को सफरिंग के बाद अपना पर्पस मालूम होना चाहिए, अपना मीनिंग पता होना चाहिए, तो वो सफरिंग भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और वही उनको 92 तक एज तक लेकर गई। उन्होंने दोबारा एक शादी करी और आगे उनकी बेटी और ग्रैंड डॉटर भी साइकेट्रिस्ट बने। और उन्होंने विक्टर फ्रैंकल इंस्टीट्यूट्स भी बनाए। और 1997 में काफी सारे अवार्ड्स मिले और उनमें नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेशन हुआ। और 1997 में विक्टर फ्रैंकल की डेथ हुई। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर लाइफ है तो सफरिंग भी है, और सफरिंग है तो ये जरूरी नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। तो सिमिलरली सफरिंग अगर है भी सही, तो उसको हम नेगेटिव तरीके से मत लें, उसको हम पॉजिटिव तरीके से लें, उसका भी मीनिंग ढूंढें, उसका भी पर्पस ढूंढें आगे लाइफ जीने का, तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। पर मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये किताब जो विक्टर फ्रैंकल ने लिखी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जरूर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।